आप सभी को सुभाष सैनी का नमस्कार। आज हमारे जींद दर्पण के यूट्यूब चैनल के कार्यालय में पधारे हैं जैती जैती हिंदू मान संगठन के संयोजक अतुल प्रताप चौहान। अतुल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस बार नगर परिषद के जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में चेयरमैनी का अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा वह सीधे ही जनता द्वारा किया जाएगा और जनता ही प्रधान पद का चुनाव करेगी। हमेशा आरोप लगते रहते थे कि चुनाव में नगर पार्षदों द्वारा बड़ी खरीद फरोख्त की जाती है, इससे यह खरीद फरोख्त का धंधा भी जो है ना बंद हो जाएगा। अतुल जी, आप एक धार्मिक संगठन के संयोजक हैं और आपने राजनीति में पदार्पण करने का कैसे विचार किया? धर्म हमेशा यही सिखाता है कि कहीं भी अन्याय हो उसकी खिलाफत करनी चाहिए। तो जींद में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, सब आम जन जब दुखी हो जाए तो किसी न किसी सामाजिक व्यक्ति को उठ के आगे आना चाहिए। तो यही सभी संगठन, हमारे संगठन के जितना भी पदाधिकारी हैं और हमारे जो सदस्य हैं, सब ने मिलकर यही फैसला लिया कि हमें इस कार्य को करना चाहिए और चुनाव में आना चाहिए। अतुल जी, चेयरमैन के चुनाव में शहर में कई अन्य लोग भी सक्रिय हैं, जैसे राजू लखीना का नाम भी सामने आ रहा है, विनोद आसरी का नाम भी सामने आ रहा है, महेंद्र मंगला का नाम भी सामने आ रहा है, कई और नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप मुकाबला किससे मानते हैं अपना? सभी अच्छे लोग हैं, मैं तो किसी को बुरा नहीं कहूँगा। बस यही कहूँगा कि जो इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं वो शायद समाज में, कार्यक्षेत्र में आगे अपने जाके काम करें। वोट इलेक्शंस, कोई भी ये सोचे कि मैं टिकट मिल जाएगी मुझे और मैं उसके आगे फिर मेरी किसी भी पार्टी की टिकट मिले और उस पार्टी की वोट्स मुझे मिल जाएं, इसकी अपेक्षा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें समाज में जाके समाज की सेवा करें, ताकि समाज का जो हमारा समूह है, जो हमारे जींद का पूरा समाज है, वो आपको अपने आप ही वोट देगा, चाहे आप किसी पार्टी से हैं या किसी पार्टी से नहीं है। अतुल जी, आपका संगठन भी लगातार कार्य कर रहा है, गौ सेवा को लेकर आपका संगठन पूर्णतः अग्रसर है और भी सामाजिक शहर में कार्य किए जा रहे हैं। यह तो मानना है कि मतलब आपका चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर कोई पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी या कोई अन्य पार्टी आपको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहे तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कभी अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। अगर किसी पार्टी ने ऐसा कुछ सोचा, किसी के अंदर अगर ऐसी भावनाएं आई तो देखेंगे, बात करेंगे उनसे। तो कोई किसी चीज़ से कोई हमें ये नहीं है कि भाई कोई किसी से हमारी भावनाएं आहत हों या कुछ ऐसा हो, ऐसी की कोई पार्टी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक जो समाज के जो खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, ऐसी कोई पार्टी हमारे सामने आती है और कहती है कि हम आपको टिकट दें या हम आपको आपके अपने साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति की पार्टी है या कुछ ऐसा है तो हम उनके साथ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। फिलहाल शहर में आप किन किन समस्याओं को मुख्यतः मानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से इस समस्याओं का समूह है जींद। एक तो कोई है ही नहीं कि भाई एक समस्या है। जींद में लगभग 500 करोड़ रुपए आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई 500 करोड़ क्या 10 करोड़ भी लगा होगा। भिवानी रोड, रोहतक रोड, हांसी रोड, किसी रोड पे भी चले जाइए। अभी एक रोड बची थी पटियाला चौक से लेके और अपने इधर रेलवे स्टेशन तक, वो भी तोड़ दिया। अब तोड़ के वैसे के वैसे छोड़ दिए। पता नहीं करना क्या चाहते हैं हमारे अफसर, हमारे नेता। आखिर जींद को किस गर्क तक लेके जाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। अतुल जी, जब से हरियाणा बना है उन 7 जिलों में से जींद का नंबर भी आता है, लेकिन फिर भी जींद को एक बैकवर्ड जिला घोषित किया हुआ है। जींद के 2-3 मंत्री भी रहे हैं। नरवाना से मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी चुनाव लड़ा था। तो फिलहाल भी चेयरमैन है, चेयरमैन पहले भी बनते आए हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से जींद ज्यों का त्यों ही है।
तो मतलब आप जनता किस आधार पर ये माने कि अतुल प्रताप चौहान जी आकर कोई बदलाव करेंगे? देखिए, हम किसी भी सरकारी व्यवस्था में अब नहीं हैं इस टाइम पे, लेकिन फिर भी आप समाज में आम जन से आप बात करेंगे तो हम कोई भी व्यवस्था में भी दिक्कत आती है तो हम उनका साथ खड़े होते हैं। जितना हमारे में सक्षमता है उससे कुछ ज़्यादा ही हम उनके साथ, आम जनता के साथ, जो सक्षम लोग हैं उनके साथ नहीं, आम जो लोग हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके साथ हर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी A to Z आधी रात को भी, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। तभी जनता का एक समर्पण हमारे साथ हुआ है। जैसे कि अतुल जी, रोहतक रोड का मुद्दा चला हुआ है, वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप भी वहाँ पर गए हो, आपने भी समस्या को उठाया है। काफ़ी समय से वह रोड नहीं बन पा रहा है, और भी शहर में पार्कों को लेकर और भी कई तरह की समस्याएं हैं। मतलब आपकी, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो मतलब आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि कोई सड़क बनने से, कोई सड़कें बनने से, या कोई मंदिर का सुधार करने से, या फिर किसी भी उससे परिवर्तन कहाँ आएगा? रोजगार से। जींद में रोजगार के अवसर ढूंढने पड़ेंगे। जींद में रोजगार के अवसर ही नहीं मिल रहे। बाहर से अब 3 हमारे यहाँ के, हरियाणा के प्रदेश के मंत्री बने, यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं ला सके। कम से कम एक फैक्ट्री लेके आते, जींद के बच्चों का विकास होता, जींद के बच्चों को रोजगार मिलता। और आप ये देखिए कि जो जींद के जितने भी DC रेट पे लगे हुए बच्चे हैं, जितने भी ठेके पे लगे हुए हैं, उनमें से लगभग आप ये बताऊं कि 60% बच्चे जींद के, और 40% से ज़्यादा, 40% लगा लीजिए, बाहर के हैं। जींद के जो रोजगार जो जींद में मिले हुए हैं वो भी बाहर के लोग ले रहे हैं। आप ये देखिए, जींद के बच्चे कहाँ जाएं फिर? तो ये मुद्दे सारे ही लेने पड़ेंगे हमें बाहर से। अगर देखिए, अभी व्यवस्था, अगर बड़ी व्यवस्था में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं से इन जो इस्पात मंत्री भी रहे हैं हमारे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे जींद में, तो इन लोगों को क्या यहाँ फैक्ट्रियाँ ला नहीं सकते थे? बड़े आराम से आ सकती थी, लेकिन कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये पक्का है कि कुछ ना कुछ करेंगे हम। अतुल जी, एक चीज़ और उभर कर सामने आ रही है कि जींद शहर में विशेष तौर पर गौवंश का बहुत बुरा हाल है। आपको सड़कों पर नंदी, गौवें विचरती हुई नज़र आ जाएंगी, और आपका संगठन भी इसको लेकर सक्रिय है। तो मतलब जो ये गौवंश है जो सड़कों पर मारा फिर रहा है, इसको लेकर आपके संगठन की कोई प्लानिंग, या आपकी कुछ सरकार से कोई डिमांड, या सरकार को कोई ज्ञापन इस विषय में क्या कर रही? देखिए, हर चीज़ का समाधान है। समाधान क्या है? गौवंश जब बच सकता है, जब वो आत्मनिर्भर, ये भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। गोबर का अर्क, पंचगव्य अर्क, इसका गौमूत्र का अर्क, और इनके प्रोडक्ट्स बनाए जाएं तो ये अपने जो गौ माता या फिर नंदी हैं, महाराज हैं, वो अपने जितना खाते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें कमा के दे सकते हैं। लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा। हम न्यार, आम जन एक हफ्ते में 1 बार न्यार डाल के आ सकता है, 2 बार डाल के आ सकता है। इसी कारण से भूखे मर रहे हैं नंदीशाला में। जींद की नंदीशाला का इतना भयंकर बुरा हाल है, वहाँ लगभग 15 से 20 नंदी महाराज रोज मरते हैं भूख के कारण। जब हम वहाँ जाते हैं तो उस दिन तूड़ी डल जाती होगी, नहीं, दिन के अंदर सिर्फ एक बार तूड़ी डलती है उनको, सूखी तूड़ी। 6 तूड़ी न्यार वाले बाहर बैठते हैं, 6 ट्रालियाँ अगर वहाँ पे ट्राली डलती है तो तूड़ी में न्यार मिल सकता है। लेकिन पता नहीं व्यवस्था क्या की हुई है, वहाँ पे न्यार डलता ही नहीं है उनको, इसलिए भूखे मर रहे हैं। और इसका व्यवस्था को सिर्फ एक ही तरीके से सुधारा जा सकता है कि गोवंश को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका है, और वो अगर हमारे व्यवस्था में अगर ये चीज़ें आती हैं तो हम इसका जरूर सुधार करेंगे। अतुल जी की जो विचारधारा है अति सराहनीय है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी कड़ी में, इसी विचारधारा के साथ काम करते रहेंगे। चुनाव के लिए अतुल जी, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत